हेलो एंड वेलकम बैक इन माय चैनल लर्न एंड शाइन विद अनुपम। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश किसी कांच के टुकड़े से जब होकर गुजरता है तो उसमें कोई भी कलर नहीं दिखता, लेकिन जब वही प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो हमें 7 रंग दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल प्रकाश विद्युत चुंबकीय ऊर्जा की तरंग है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 2 क्रमागत शीशों के बीच की दूरी होती है। प्रकाश जब हवा से कांच के माध्यम में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा सा मुड़ जाता है। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने लगता है। आधार क्योंकि चौड़ा होता है, शीर्ष पतला होता है, तो अलग अलग जगह पर उसके अलग अलग कोण बनते हैं। ये प्रकाश जितने ही कोणों पर गिरता है उतने ही रंगों में बट जाता है। रंगों में बटने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण डिस्पेंशन ऑफ लाइट कहते हैं। अपवर्तनांक। अपवर्तनांक वह संख्या है जो हमें बताती है कि किसी एक माध्यम जैसे कि जल, हवा या कांच, इन तीनों में से किसी एक माध्यम से जब प्रकाश गुजरता है और दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी स्पीड में या चाल में थोड़ा सा परिवर्तन आता है, थोड़ा सा चेंज आता है। वो या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। अगर हम स्पेक्ट्रम को देखें तो उसमें रंगों का जो क्रम है, जो जिस सीक्वेंस में लगे हैं उसको हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। विबग्योर में जो रेड कलर होता है वो सबसे ऊपर होता है और जो बैंगनी रंग होता है वायलेट, वो सबसे नीचे होता है। तो रेड कलर का जो अपवर्तनांक है वो सबसे कम होता है और जो सबसे नीचे कलर होता है बैंगनी, उसका जो अपवर्तनांक है वो सबसे ज़्यादा होता है आधार की तरफ। अपवर्तनांक की तरह ही प्रकाश के हर रंग की तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ अलग अलग होती है। जैसे कि लाल रंग में तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है और बैंगनी रंग में सबसे कम। इसीलिए सूर्य से मिलने वाले प्रकाश में बैंगनी रंग का जो विक्षेपण होता है, डिस्पर्शन होता है, वो सबसे अधिक होता है और लाल रंग में सबसे कम होता है। प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसके आधार की तरफ बढ़ने पर कोणों की बनावट में अंतर आता जाता है, इसीलिए हमें रंग दिखाई देते हैं। लेकिन कांच के टुकड़े में ये जो बनावट होती है वो सीधी होती है, समतल होती है, चपटी होती है, तो वहाँ पर ऐसा कुछ एंगल बन नहीं पाता है, इसीलिए रंग भी नहीं बट पाते और इसीलिए वो हमें दिखाई भी नहीं देते। कांच प्रिज्म की तरह आधार की तरफ मोटा और शीर्ष पे पतला नहीं होता, तो ये रंग एक ही दिशा में बढ़ते रहते हैं और उनकी दिशा में कोई बदलाव नहीं आता। इसीलिए प्रकाश का अगला सिरा समतल सतह पर सीधा गिरता है। कांच की प्लेट से निकलते समय सभी रंग फिर से एक दूसरे के समानांतर चलने लगते हैं और हमें एक श्वेत प्रकाश की किरण दिखाई देती है। इसीलिए प्रकाश का विवर्तन नहीं होता, यानी कि प्रकाश अलग अलग रंगों में बटता नहीं है। बस यही अंतर है प्रिज्म और कांच के टुकड़े में रंग दिखाई देने या ना दिखाई देने का। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।